नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी रहते हैं और मैंने एक वास्तु विजिट भी किया था। कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, घर के अंदर मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में बहुत बड़ी समस्या होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नेतृत्व कोण के अंदर मुख्य द्वार होना दोस्तों बहुत बड़ी रिस्क है। घर के अंदर मुख्य द्वार नैऋत्य कोण और दक्षिण के बीच में हो तो दोस्तों स्त्रियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उस घर के अंदर जो स्त्रियां रहती है, जो महिलाएं रहती हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधित या मानसिक टेंशन हर समय रहती है। साथ ही ऐसे मकान में अनहोनी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। यदि घर का मुख्य द्वार दोस्तों नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच में है तो फिर दोस्तों घर के अंदर जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्वास्थ्य संबंधित, व्यापार में नुकसान संबंधित, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती हैं और पुरुषों को मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दोस्तों, आय के साधन भी घर के अंदर नहीं रहते हैं यदि घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच में है। अब हम कैसे देखेंगे कि हमारा घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में पश्चिम की ओर है या दक्षिण की ओर है? तो इसके लिए आपको आपके घर के मध्य स्थान में कंपास रखना पड़ेगा और कंपास रख कर के आप देखें कंपास में कि नैऋत्य कोण जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में कॉर्नर होता है तो नैऋत्य कोण किस डिग्री पे हैं। यदि उस नैऋत्य कोण के बिल्कुल सेंटर में आपका मुख्य द्वार है तो स्त्री और पुरुष दोनों को परेशानी होगी। यदि आपके घर का मुख्य द्वार नैऋत्य और दक्षिण की तरफ जा रहा है, नैऋत्य से दक्षिण की तरफ जा रहा है तो घर की महिलाओं को परेशानी होगी। और यदि आपके घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण या नैऋत्य कोण से पश्चिम की ओर थोड़ा जा रहा है तो पुरुषों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम घर के अंदर होती है। दोस्तों, नैऋत्य कोण के अंदर यदि घर के जो बेडरूम यदि बनाते हो, जो घर का मुखिया होता है उनके रहने के लिए यदि कमरा बनाते हो तो ये बहुत अच्छा है। ये पारिवारिक संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, नैऋत्य कोण के अंदर नैऋत्य कोण क्या है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम के बीच का डायरेक्शन होता है, बीच का सेंटर होता है, वो नैऋत्य कोण होता है। ये आप अपने घर में कंपास से आप देख सकते हो, आपको स्वयं मालूम चल जाएगा। दोस्तों, नैऋत्य कोण की तरफ घर के जो बच्चे हैं उनका रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनका कमरा जो कक्ष है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नैऋत्य कोण के अंदर यदि आपके घर का मुख्य द्वार है तो फिर परेशानी तो होनी है, और जब परेशानी है तो इसका उपाय भी करना जरूरी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं यहाँ कुछ आपको उपाय दे रहा हूँ। ये उपाय करने से आपको 80% तक बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। पहला उपाय, आप अपने घर के नैऋत्य कोण में जो मुख्य द्वार हैं उसको कभी हल्का न रखें, उसको आप भारी रखें। कभी भी हल्का मुख्य द्वार पर गेट नहीं लगाना है, भारी गेट आपको रखना है। सेकंड नंबर, द्वितीय नंबर, दोस्तों, मुख्य द्वार जो नैऋत्य कोण में है वो मुख्य द्वार बिल्कुल लोहे का होना चाहिए, लकड़ी का या अन्य धातु का नहीं होना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, आपके घर का जो नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार हैं उस मुख्य द्वार के ऊपर आपको मैरून कलर या फिर हमारे जो शरीर की स्किन होती हैं उस तरह का भूरा रंग आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको करना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी बालाजी की तस्वीर, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, नहीं तो छोटी प्रतिमा या मूर्ति भी आप लगा सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा
नंबर 5, आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर कॉन्वेक्स जो कांच आता है, कॉन्वेक्स जो दर्पण आता है, एक दर्पण आता है, वो आप वहाँ पर लगा सकते हो, जिससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश न करें। दोस्तों, ये नैऋत्य कोण जो है वो बिल्कुल राहु का कोण होता है और ये तामसिक कोण माना गया है, ये राक्षसी कोण है। इससे घर में कलह कलेश का माहौल हर समय बना रहता है और आपके मानसिक टेंशन ज़्यादा रहती है, मानसिक चिंताएं ज़्यादा रहती हैं। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार की ओर जरूर देखना चाहिए कि कहीं हमारा घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में या दक्षिण पश्चिम के बीच के कॉर्नर में तो नहीं बना है। यदि बना है तो ये उपाय आप जरूर करें। साथ ही आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिरामिड युक्त स्वास्तिक चिन्ह भी दोनों तरफ आपको लगाने चाहिए। दोस्तों, इससे सकारात्मक एनर्जी प्रवेश करे, नकारात्मक एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं होगी। दोस्तों, जहाँ तक हो सके यदि आपके घर के अंदर मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में बना हुआ है तो वहाँ से आपको बंद करके, यदि आपके घर का उत्तर या पूर्व में भी कोई मार्ग है, कोई सड़क है, कोई रास्ता है, तो आपको उत्तर या पूर्व में मुख्य द्वार निकालना जरूरी होता है। दोस्तों, साथ ही हमारे घर के अंदर नैऋत्य कोण का जो पर्स है उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पर्स भी निम्न या नीचा नहीं रहना चाहिए। यदि आपके घर में ईशान कोण या पूर्व दिशा में पर्स ऊपर हैं और यदि नैऋत्य कोण का पर्स नीचा है, निम्न है, तो घर के अंदर अनहोनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, एक्सीडेंटली हो या अन्य प्रकार की अनहोनी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें ये उपाय जरूर करना चाहिए जो मैंने अभी आपको उपाय बताया है। पंचमुखी बालाजी की तस्वीर मुख्य द्वार पर रखें। मुख्य द्वार पर आप मैरून कलर या हमारा जो स्किन है उस तरह का भूरा रंग हम कर सकते हैं। मुख्य द्वार भारी होना चाहिए। मुख्य द्वार लोहे का बना होना चाहिए, लकड़ी या अन्य धातु का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार पर आप कॉन्वेक्स जो दर्पण आता है वो आपको लगाना चाहिए और पिरामिड युक्त स्वास्तिक दोनों तरफ आपको लगाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ये जो कोण है वो हमारे घर में तामसिक ऊर्जा का प्रवेश ज़्यादा कराती हैं, इसलिए हमें पंचमुखी बालाजी की तस्वीर भी हमारे घर के मुख्य द्वार पर हमें रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो आप अपने घर में कंपास जरूर रख कर के ये चीज़ आप देखें कि आपके घर से किस डिग्री पे नैऋत्य कोण आता है और नैऋत्य कोण के बिल्कुल सेंटर में मुख्य द्वार है या फिर नैऋत्य कोण से थोड़ा दक्षिण की तरफ है या फिर नैऋत्य कोण से थोड़ा पश्चिम की तरफ है। ये चीज़ आपको नोट करके देख करके पूर्णतः सावधानी से फिर आपको ये उपाय तो जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको जो दिक्कतें हैं उनसे आपको आपकी दिक्कतें दूर होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकें आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये वंदना भोजक चैनल और कमल किशोर भोजक चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको अपने दुकान, मकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो मैं आपको नंबर भी देता हूं। इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप ऑन द स्पॉट विजिट भी करवा सकते हो, इसके लिए भी आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप फ़ोन नंबर नोट कीजिए 7901718402। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि जहां तक हो सके आप अपने घर का मुख्य द्वार यदि नैऋत्य कोण में है तो उसको आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए और पूर्व पश्चिम में आपको द्वार बनाना चाहिए। यदि पूर्व उत्तर की तरफ आपके पास कोई मार्ग नहीं है, सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, तो फिर ये कम से कम आप अपने घर के अंदर ये उपाय आप जरूर करें जो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं फिर आपसे मिलता हूँ इस वंदना भोजक चैनल पर। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ, इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपके घर का मुख्य द्वार
साउथ वेस्ट के अंदर नैऋत्य कोण में यदि बना है तो ये उपाय आप जरूर करें। धन्यवाद। जय माता जी की। राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।